अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आवाज़ आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था फॉरवर्ड को, याद आ रहा है? क्लोज आउट भी देख लिया था हमने। अच्छा जी प्यारे बच्चों, आज की क्लास थोड़ी सी टेक्निकल क्लास है, तो ज़रा दिमाग हाजिर रखिएगा। ठीक है जी, मुश्किल क्लास है आज की, लेकिन वंस आज की क्लास आप ख़त्म करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख चुके होगे। ठीक है। अच्छा जी, एक छोटा सा सिनेरियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, और उस सिनेरियो के लिए मैं डायरेक्ट सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। छोटा खत्म। साबुन भी ला दे यार, मैं नहा लूंगा इससे। इसको कैसे पीऊं ऐसी? पानी चाहिए? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एक थ्योरी हमने पढ़नी है, लेकिन उस थ्योरी को अगर मैंने वैसे ही पढ़ा दिया ना कि ये थ्योरी है, बस ये लिखा हुआ थ्योरी के अंदर, तो आपको उसकी मैकेनिक्स तो समझ आ जाएगी, पीछे बैकग्राउंड की लॉजिक समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं उस बैकग्राउंड की लॉजिक दे रहा हूं आपको, जरा तरीके से उसको समझना, फिर तुम्हें थ्योरी की नीड समझ आएगी कि थ्योरी क्यों जरूरी है। ठीक है, देखिए कह रहे जनाब, एक बंदा है जिसके पास इस वक्त $1000 है। डॉलर्स है, हाँ, $1000 है इस बंदे के पास, और इसके पास 1 साल का टाइम है। 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, रुपए नहीं है इसके पास, डॉलर है। पहला ऑप्शन ये कि ये एक यूएस बैंक में पैसा रख दे, और यूएसए में सूद का रेट है 4%। यूएस बैंक में अगर हम पैसा रख दें तो यूएस बैंक का रेट कितना है? 4%। दूसरा ऑप्शन क्या है? ये $1000 हम कन्वर्ट कराएं 280 रुपये के रेट पे, और ये कन्वर्ट कर लें किसमें? पाकिस्तानी करेंसी में। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सूद का रेट है 20%। यूएस में कितना? पाकिस्तान में क्या करना चाहिए? पैसा कन्वर्ट करके 20% कमाएं, या ये बेहतर है कि हम 4% कमाएं? हैं? चलो चलो एक काम करते हैं, बोर्ड पे देखो, 2 ऑप्शन रखते हैं। अगर ये बंदा यूएसए में पैसा इन्वेस्ट करता है और ये बंदा पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करता है, अगर ये बंदा यूएसए में पैसा इन्वेस्ट करता है तो इसके ये $1000 यूएसडी इन्वेस्ट हो जाएंगे किस रेट पे? और 4% पे पहले साल के एंड में इसके पास कितने पैसे पड़े होंगे? 1040 यूएसडी। डन है। अगर ये बंदा ये यूएस डॉलर सबसे पहले क्या करता है? कन्वर्ट करता है इनटू पीकेआर, तो मुझे पता है इसके पास कितना पैसा होगा? 1000 इंटू 280, ये 84, 80 क्या आता है सर? 2,80,000। भाई अब ज़्यादा अमीर नज़र आ रहे हैं। अब बताइए हम इन्वेस्ट कर दें किस रेट पे? बोर्ड पे देखना, किस रेट पे? 20% के रेट पे पूरा साल इन्वेस्टेड रहें, बताओ कितना पैसा निकलेगा इससे? 3,36,000। ओए होए भाई ज़बरदस्त। अब बताओ साल के एंड पे भी मेरे पास क्या है? रुपए है ना साल के एंड पे। अब मैं तो अमेरिकन हूं, मुझे तो इसको डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो वो कह रहे हैं अज्यूम करो साल के एंड पर भी यही रेट है 280 का, डॉलर का रेट चेंज नहीं हुआ, तो कितना होगा? $1200। ऐसा
तो मुझे एक बात बताएं, यहाँ $1040, यहाँ $1200। जब सबको पता है कि पाकिस्तान में सूद का रेट 20% चल रहा है, यूएसए में सूद का रेट 4% है, तो ये दुनिया भर का पैसा पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा? भाई मैं आपको अभी बता रहा हूं, यूएसए में सूद का रेट 4-5% ही है, पाकिस्तान में 20 नहीं बल्कि 22% रेट से। तो दुनिया का हर बंदा ये डॉलर रुपयों में कन्वर्ट करा के पाकिस्तान में क्यों बैंकों में पैसा नहीं रखना चाह रहा? ऐसा क्या है? हैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस पूरी एग्जांपल में आपने क्या अज्यूम किया है? जो 280 रुपए का रेट शुरू में था वही आखिर में, क्या ये ज़रूरी है कि ऐसा हो? नहीं है ना। अच्छा मैं ये चाहता हूँ, गौर तो सुनना, बहुत टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान, अगर मैं यूएसए में इन्वेस्ट करूँ तो कितना पैसा मिले? $1040। अगर सर पाकिस्तान में रुपयों में कन्वर्ट करने के बाद 20% कमाने के बाद भी इधर आ रहा होता कितना? 1040, तो मैं कहता यूएसए से पाकिस्तान आने का कोई फ़ायदा। अब बताओ 1040 यहाँ लाने के लिए करेंसी का रेट क्या होना चाहिए? मैं अपने सवाल को ऐसे रिफ्रेश करता हूँ, अगर ये 3,36,000 होते और करेंसी का रेट जैसे यहाँ 280 हमने अज्यूम किया है, पता नहीं क्या होता, और ये बराबर आ जाता किसके? $1040 के, तो बताओ ये करेंसी का रेट क्या होना चाहिए था? कितना? 323.07। अगर करेंसी का रेट ऐसे मूव हुआ कि साल के एंड में ये चला गया 323.07 पे, तो हम कहेंगे जी इन्वेस्टर का यूएस में पैसा इन्वेस्ट करना और पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करना सेम है। क्यों? वहां पर भी इफेक्टिवली 4% ही कमाया, और यहां पर इतनी लंबी चौड़ी खच्चल ख्वारी करके कि पहले उसको पीकेआर में कन्वर्ट किया, लोकल बैंक में डाला, 20% सूद कमाया, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ? करेंसी का रेट चेंज होने की वजह से वहीं आके खड़े हो गए। ऐसा तो मुझे बताओ प्रैक्टिकली ऐसा होता है? हाँ, प्रैक्टिकली मार्केट उस करेंसी को तबाह बर्बाद कर देती है जिसका सूद का रेट ज्यादा हो। वक्तन फवक्तन डॉलर महंगा होने का एक बहुत बड़ा रीजन क्या है? हमारा सूद का रेट और यूएसए के सूद के रेट का डिफरेंस। हमारा सूद का रेट क्या है? ज्यादा। तो सर ये याद रखिएगा, मार्केट के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं है जो आपने सवाल में देखी कि एक बंदा यूएसए में पैसा कन्वर्ट करे पीकेआर में और पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करे, सूद कमाए और फिर एंड में दोबारा कन्वर्ट करके लेके जाए और वो यूएसए के सूद से क्या हो? ज्यादा हो। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मार्केट अपने आप को करेक्ट करती है, एडजस्ट करती है, ताकि ये आर्बिट्राज गेन। कौन सा गेन? आर्बिट्राज गेन का क्या मतलब होता है? बहुत सारे मतलब है। यहां मतलब क्या है? दो मार्केट्स में मिस प्राइसिंग की वजह से गेन कमाना, दो प्राइसिंग में डिफरेंस फैक्टर्स होने की वजह से गेन कमाना। तो मुझे बताओ ये गेन पॉसिबल है? करंट टाइम में ये गेन लोग कमा सकते हैं? नहीं सर, नहीं कमा सकते। क्यों? क्योंकि करेंसी अपने आप को ऐसे एडजस्ट करती है कि एंड पे आके पता चलता है कि यार जो वहां से कमाया लगभग उतना ही यहां से भी कमा लिया। तो मुझे एक बात बताओ, साल के शुरू में रेट क्या था? साल के एंड पे इस रेट को कितना हो जाना चाहिए ताकि आर्बिट्राज गेन खत्म हो जाए? 323.07। अगर साल के स्टार्ट पे ये रेट है और साल के एंड पे ये रेट होगा, तो सर हम इफेक्टिवली आर्बिट्राज गेन को क्या कर रहे होंगे? एलिमिनेट। एक इन्वेस्टर कहेगा यार शुरू में हमने 280 के रेट पे कन्वर्ट किया, 20% सूद कमाया, और एंड में आके पता चले कि डॉलर क्या हो गया? महंगा हो गया। और जब उसको कन्वर्ट किया तो पता चला यहां पर भी हम यहां पर हमने $1000 से इन्वेस्ट किया था और इधर आके हमने क्या कमाया? $1040। ऐसा। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो रेट चेंज हो के करेंसी का रेट 323 पे पहुंच गया, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? सर जिस करेंसी का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है मनुष्यों, वो करेंसी ओवर द पीरियड वीक होती जाती है और डॉलर क्या होता जाएगा? महंगा होता जाएगा। अच्छा, इज इट पॉसिबल कि हम अगर साल के स्टार्ट पे खड़े हैं यहां पर, तो हम साल के एंड का रेट प्रिडिक्ट कर लें? ये पॉसिबल है? हम साल के एंड का रेट प्रिडिक्ट कर लें? ये पॉसिबल है? हाँ सर बिल्कुल पॉसिबल है। एक तरीका तो ये कि जो आपने इतना लंबा चौड़ा तरीका किया। दूसरा आसान तरीका क्या है
ये जो कोड दिया हुआ है ₹280 पर डॉलर, एक काम करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, 1 प्लस, बेटा बिल्कुल खामोश, बिल्कुल खामोश, रुपीज वाला रेट, तुम तो अच्छे बच्चे हो यार जी, रुपीज वाला रेट कितना, यहां देखो, इधर देखो, रुपीज वाला रेट कितना, सूद का रेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस कौन सा वाला रेट, यूएस वाला रेट। देखो जरा, ये 280 अगर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा, 323 अच्छा, एग्जाम में वो बाज़ औक़ात आपसे ये 1 साल बाद क्या रेट होगा वो कैलकुलेट करवा सकता है इस फंक्शन से, और इस फंक्शन को उर्दू ज़ुबान में हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। और मनुसुं ये आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ी हुई है, हैं? नहीं पढ़ी आप लोगों ने? वो नहीं पढ़ी थी अपना परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी? तो मनुसों के अंदर फिशर ने इन्फ्लेशन रेट की बात की है, और उसी को अगर कन्वर्ट कर दें इसमें इंटरेस्ट रेट के अंदर, तो वही थ्योरी है। अब दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। एक बंदा $1000 लेके मार्केट में घुसा, उसके पास ऑप्शन था कि वो यूएस में पैसा इन्वेस्ट करे और 4% कमाए। दूसरा ऑप्शन ये था कि वो इसको पहले कन्वर्ट करे पीकेआर में और 20% सूद कमाए, क्योंकि पाकिस्तानी बैंक्स आम तौर पे डेवलप कंट्रीज़ के मुकाबले में ज़्यादा सूद देते हैं, और वो एंड पे आके 3,36,000 रुपये कमा चुका हो। और मैं अज्यूम करूँ कि जो रेट शुरू में था डॉलर का वही साल के एंड में भी हो, अज्यूम करते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो बताओ हम कितने डॉलर्स कमा के जा रहे होते, 1200, जबकि अगर हम यूएसए में इन्वेस्ट करते तो कितने कमाते, 1040। तो ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो दुनिया का हर बंदा पैसा अपना कन्वर्ट करके ये ट्रक भर के जो है पाकिस्तान ला रहा होगा, ऐसा है नहीं? तो ऐसा क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं आते लोग? क्योंकि सर हमारी जो करेंसी का रेट साल के शुरू में होता है, साल के एंड में वो करेंसी का रेट नहीं रहता, और जिस करेंसी का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है वो करेंसी ओवर द पीरियड वीक होती जाती है। तो एंड पे, साल के एंड पे एक ऐसा रेट होता है करेंसी का, जब हम निकाल के चेक करते हैं तो हम कहते हैं यार यूएसए में पैसा इन्वेस्ट करना और पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करना एक ही बराबर है, 4% ही कमाया हमने। तो सर इसके लिए यूएस करेंसी का रेट 323.07 हो जाना चाहिए था, जो 280 था साल के शुरू में। अगर वो साल के एंड में 323.07 हो जाता है तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त काम है सर। पाकिस्तान में भी उसने कितने कमाए इफेक्टिवली, $1040, और यूएसए में भी कितने कमाता हो, $1040। क्या ये ज़रूरी है कि ओवर टाइम करेंसी वीक होगी? सर अशद ज़रूरी है। ठीक है जी, इंटरेस्ट रेट जिस करेंसी का ज़्यादा होता है ओवर द पीरियड वो मार ही खाती है, उसका हमेशा जो है वो रेट क्या होता है, कम होता है। अब बताएं सर, फिर हमने इससे एक चीज़ सीखी कि अगर आज डॉलर 280 का है और हमारे मुल्क का सूद का रेट ज़्यादा है और यूएस का कम है, तो सर इसका मतलब है हमारी करेंसी ओवर द टाइम वीक होती जाएगी, डॉलर महंगा होता जाएगा। तो क्या आप रेट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि साल बाद क्या रेट होगा? हाँ सर। अब एक चीज़ मेरे जहन में बैठ गई, वो जहन में क्या बैठ गई जनाब, हमने एक थ्योरी सीख ली कि आज जो हमारा रेट है डॉलर का, अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, 1 प्लस पीकेआर में सूद का रेट डिवाइडेड बाय पीकेआर ऊपर है इसलिए सूद का रेट पीकेआर वाला, नीचे क्या है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रुपये ओवर यूएसडी। कब का? 1 ईयर लेटर। ये हमारा अंदाजा है कि 1 साल बाद ये रेट होगा। अभी ये रेट है, ये स्पॉट है, और 1 साल बाद क्या होगा? ये 1 साल बाद का स्पॉट क्या कहलाता है, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट या फॉरवर्ड रेट, ऐसा? ये बात समझ आती है? अच्छा, इंटरेस्ट के अलावा और किन किन फैक्टर्स पे करेंसी का रेट डिपेंड करता है? 1000 फैक्टर्स पे। ठीक है जी, आपके मुल्क में डॉलर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो कोई बंदा कन्वर्ट करने आएगा तो आप कहोगे नहीं चाहिए, ऑलरेडी इतना पड़ा हुआ यार। अभी जाओ खजाने में देखो, माशाल्लाह कोई 1300 बिलियन डॉलर्स पड़े हुए हैं। अगर ऐसा सीन होता तो फिर कोई जमहूरी हुकूमत नहीं आती,
अभी आएगी जमहूरी हुकूमतें, क्योंकि पैसा नहीं है। ठीक है जी, जब पैसा आ जाएगा फिर क्या होगा मेरे अजीज हमवतनों हैं, तो मुल्क की वसी तर मफाद में। ठीक है जी, तो अब मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में करेंसी एक तो कम है, दूसरा सूद का रेट ज़्यादा है, तीसरा एक और बड़ा फैक्टर हमारी जो डॉलर्स में खपत है ना, कंजम्पशन, वो भी बहुत ज़्यादा है। हमें डॉलर चाहिए भी हैं, नहीं भी है, सूद का रेट भी ज़्यादा है, तो सारे फैक्टर्स मिला के क्या बन रहे हैं, तबाही। तो जहाँ डॉलर का रेट 280 के बाद 323 हो जाना चाहिए, वो हो जाता है 330, 335। ठीक है जी, ऐसा है। चले जी, अब आए ज़रा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये कॉपी करना है तो कर लें सर। ऐसा नबी नहीं, जी मेरे बच्चों आगे बढ़े हम। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, सुनो। अगर आज पीकेआर में स्पॉट का रेट, पीकेआर में स्पॉट का रेट है, गौर से सुनना, ₹290 या 295 पर US डॉलर, ये स्पॉट का रेट है। और मैं आपसे कहूं जी, पीकेआर में सूद का रेट 16% है और USD का इंटरेस्ट रेट 5% है। बताएं 3 महीने बाद, 3 months लेटर, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट क्या होगा, यानी कि फॉरवर्ड रेट क्या होगा। आज 3 महीने का फॉरवर्ड रेट क्या होगा, कैसे निकालें? 3 महीने का, साल का नहीं है, कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा सर, 295 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16%, जो रेट है, रेट, इसको आपने क्या करना है, 1 प्लस 16% को 3/12 नहीं करना है। जो रेट है ना, परसेंटेज, ये पूरे साल का रेट है, इसको डिवाइड बाय 12 करना है और मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, ताकि जो इंटरेस्ट रेट है ना, ये 3 महीने में कन्वर्ट हो जाए। ये 1 प्लस को 7 में नहीं, अल्लाह के वास्ते ये नहीं कर देना, ये नहीं कर देना। ठीक है जी, अब बताएं जी, मेरे पास डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5% मल्टीप्लाई बाय 3/12। बताओ, एक करेंसी आज 295 की मिल रही है डॉलर्स, 3 महीने बाद कितने की मिल रही हो? कितने की? 303। महंगा हो गया होगा डॉलर, क्यों? सर इंटरेस्ट रेट पीकेआर में काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, अगर इंटरेस्ट रेट सेम होता तो हम मनुष्यों में पूरा फैक्टर क्या बन जाता, 1 बन जाता, तो करेंसी में कोई चेंज नहीं आता, ऐसा। अच्छा जी, बड़े हमारे दोस्त, कॉफ़ी कर लो जी, मैं कराऊँ आगे बेटा। सो वी आर प्रेडिक्टिंग डॉलर रेट बाय यूजिंग इंटरेस्ट रेट सर, बट इट डजेंट रिप्रेजेंट द रियल रीजन ऑफ फ्लक्चुएशन। मैंने आपको कहा कि देयर आर 1 मिलियन रीजन ऑफ फ्लक्चुएशन एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन ऑफ फ्लक्चुएशन इज द इंटरेस्ट रेट। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई करते हुए 1 क्यों ऐड किया बेटा? मैं ये चाह रहा हूँ कि 1 रुपया ग्रो करे किस रेट से, 16% का क्वार्टर से, और 1 रुपया ग्रो करे किस रेट से, 5% के क्वार्टर से। ठीक है जी, तो 1 प्लस करने का मकसद ये होता है कि 1 रुपया, फिर हम इसको कहते हैं कि जी 1 रुपया नहीं बल्कि 295। ठीक है जी, हम जब ये फैक्टर पूरा निकाल लेते हैं तो फिर उससे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 295 से, ऐसा। आगे बढ़े मेरे बच्चों जी, मेरा प्यारा बच्चा, सर के आगे। एक बंदा ये भी कर सकता था कि 295 को 1 की जगह रख देता, लेकिन लंबी कहानी करने तो इससे बेहतर ही जी। भाई अगर हम बोलें 6% इन रिटर्न है तो ठीक है। ये बताने के प्रीमियम लेक्चर्स फुल सिलेबस का बिल्कुल हुआ हुआ है बेटा, कवर पूरा कवर हुआ हुआ है, पूरा। इनफैक्ट आगे निकल गए हम थोड़ा सा, फिर उस लेक्चर में कि वापस आना है। ठीक है, 100% कोर्स कवर्ड है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखो दोस्त, सारी चीज़ें छोड़ दो और बोर्ड पे देखो।
एक बैंक है जिसका नाम है स्टैंडर्ड चार्टर्ड, और एक है हमारा लोकल बैंक। कोई लोकल बैंक का नाम बताओ। मीज़ान, हाजा अल इस्लामिक टच है, खैबर बैंक भी है अपना। ये कौन है जी? ये करेंसी का डीलर है। गौर से सुनना, अच्छे तरीके से एक चीज़ सुनना, बोर्ड पे लिखना मेरे प्यारे बच्चों। 3 लोग हैं हमारे इस एग्जाम्पल में। आज मुझे पता है, आज 1 तारीख है, ठीक है जी। आज मुझे पता है, आज मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि मुझे $5000 पे करने हैं इन 3 मंथ्स। बोर्ड में देखना, 3 महीने बाद $5000 मुझे पे करने। मैं चाह रहा हूं मुझे सुकून मिल जाए, आज के दिन ही पता चल जाए कि मुझे अल्टीमेटली कितने पैसे पे करने। तो क्या ले लें हम? 3 महीने का फॉरवर्ड ले लें। हम गए मार्केट में, फॉरवर्ड नहीं मिला, फॉरवर्ड नहीं मिला। अब क्या करें जी? फॉरवर्ड नहीं मिल रहा। अब तो बेड़ा गर्क है। अब तो बैठो इंतजार करो कि डॉलर का रेट बढ़ता जाए और आपके जो है वो माली हालात टाइट होते रहें। ठीक है जी, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए मैंने। अब मुझे एक बात बताएं, 1 जनवरी को मैंने पता कराया कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, मैं गया इसके पास, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ बाहर। मैंने कहा एक बात बताओ स्टैंडर्ड चार्टर्ड, अगर मैं तुम्हारे पास कुछ डॉलर्स रखवाऊं आज किस तारीख को? 1 जनवरी को कुछ डॉलर्स रखवाऊं, तो मुझे बताओ मुझे क्या सूद का रेट दोगे? इसने कहा डॉलर रखवाने। मैंने कहा हाँ। उसने कहा तूने डॉलर रखवाने? मैंने कहा जी 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 डॉलर रखवाने, आप टेंशन ना लें, पैसे कहां से लाऊंगा उसको आप छोड़ दें, डॉलर रखवाने। उसने कहा अच्छा सर, हम सूद का रेट दे रहे हैं डिपॉजिट रेट। कौन सा? डिपॉजिट रेट हमारा है 5%। कितना? मैंने कहा बस इतना बता दो, 5% डिपॉजिट रेट है। मैं ना अभी कुछ डॉलर लेकर आ रहा हूं, तुम्हारे पास रखवाऊंगा, रख लेना, और इसमें मुझे सूद देना कितना? स्टैंडर्ड चार्टर्ड कौन सा बैंक है जो फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट और लोन वोन का काम करता है? अब मैंने हिसाब किताब लगाया, मैंने $5000 पे करने हैं। कब पे करने हैं? 3 महीने बाद। मैंने कहा मैं काम करता हूं 1 + 5% मल्टीप्लाई बाय 3/12। मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाली इसकी। 3 महीने बाद मैंने पैसा पे करना है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनती है? ये निकलेगा कैलकुलेटर में से, देखो जरा, मना तो नहीं कर रहा। कितना? 4938। बोर्ड पे देखना 4938 एग्जैक्ट 0.2। चलो 4938 ही रहने दो उसको, 4938.2 कर लो। इतने $, अगर हमारे पास आज हो ना, आज तो हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड में रख देंगे। 3 महीने बाद ये खुद कितना हो जाएगा? 5000, और हम निकाल के पेमेंट कर देंगे। ऐसा? तो चलो इतने डॉलर आज ले आते हैं, पैसा आज कहीं से लाना पड़ेगा, इतने डॉलर रखने पड़ेंगे ताकि 3 महीने बाद क्या हो जाए? 5000 निकाल के हम करेंगे क्या? ये पेमेंट कर देंगे सर, जान छूट जाएगी। तो हमने क्या किया, ये दिमाग बना लिया कि 4938.2 $, लाने और यहाँ रखने। अब ये लाएंगे कहाँ से? इसके लिए हमारे डीलर के पास। हमने कहा ओ चाचा, म्यूजिक चल रहा था, हमने म्यूजिक रोका इनका। हमने कहा एक बात बताओ, डॉलर का स्पॉट रेट क्या है? हमने कहा चाचा थोड़ा सा रेस्ट कर ले, नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तो चाचा ने कहा जी डॉलर का रेट है 290 294। मैंने कहा चाचा मुझे डॉलर्स चाहिए। उसने कहा करना क्या है? मैंने कहा मैं डॉलर्स लेकर जमा कराने स्टैंडर्ड चार्टर्ड में, ताकि वो कितने हो जाएं? 5000 हो जाएं। तो चाचा ने कहा अच्छा फिर $5000 दे दूं? मैंने कहा नहीं चाचा, आप एक काम करें, आप मुझे दें $4938.2, ये मुझे चाहिए। तो मैं अगर परचेस करूंगा तो चाचा सेल कर रहे होंगे, तो रेट कितना? पैसा कितना? 14,518.30। चाचा ने कहा इतना सारा पैसा लिया, तुझे मैं $4,800 $938 दूंगा, जाके स्टैंडर्ड चार्टर्ड में जमा करा देना,
और 3 महीने बाद तेरी पेमेंट हो जाएगी। अब मुझे ये टेंशन हुआ कि ये पैसा कहाँ से लाऊं, इसके लिए मैं कहाँ गया, मीज़ान बैंक। मैंने कहा मीज़ान वाले बाबा मुझे लोन चाहिए। कितना पैसा चाहिए, 14,51,830। पता है कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए लोन चाहिए। तो सूद का रेट क्या है, मीज़ान ने कहा हमारा इस्लामिक टच, तो हमारा सूद का रेट है 18%। 18% है बोरोइंग रेट। कौन सा रेट, बोरोइंग रेट, क्योंकि आप बोरो कर रहे हो ना हमसे, तो बोरोइंग रेट 18% है। हमने कहा अच्छा, तो अगर मैं आपसे 14,51,830 का लोन लूंगा तो मुझे सूद समेत आपको कितने वापस करने होंगे। उसने कहा अभी मालूम किए देते हैं। 14,51,830 मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटिंग नहीं करनी, कंपाउंडिंग करनी है, मल्टीप्लाई बाय 1 + 18% मल्टीप्लाई बाय 3/12 क्या आता है, कितने, 17,162। ऐसा बोर्ड पे लिखना, बोर्ड पे लिखना। मैंने कहा अच्छा, अब सुनो, मैं किस तारीख को खड़ा हूं, 1 जनवरी को। मैं पहले कहां गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, क्या मालूम किया, $5,000 चाहिए मेरे को 3 महीने बाद, कितना पैसा तुम्हारे पास रखवाऊं। उसने कहा $4,938। मैं डीलर के पास गया, मैंने कहा $4,938 कितने के पड़ेंगे। उसने कहा 14,51,000। मैं गया मीज़ान बैंक के पास, मैंने कहा 14,51,000 लोन चाहिए। उसने कहा सूद समेत तुम्हें वापस करने पड़ेंगे 15,17,000 3 महीने बाद। मैंने मीज़ान से लोन लिया 14,51,000 का, डॉलर खरीदे 4,938, जमा करा दिए किसमें, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में। मेरा पैसा इन्वॉल्व हुआ, पहले दिन तो मेरा कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं। पैसा लिया कहां से, मीज़ान से। खरीदा क्या, डॉलर। जमा कहां कराया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में। मेरा अपना पैसा अभी तक, मैं आके सुकून से घर पे बैठ गया। मुझे पक्का पता है कि मुझे अल्टीमेटली मीज़ान को कितने पैसे देने, 15,17,000। ये मुझे कब से पता है, पहले दिन से पता है। काम करो, उसको डिवाइड करो, बताओ हमें $5,000 कितने के पड़े, कितना, 320। ऐसा, अब सुनो 300.3 4 कर लो, बोर्ड पे देखो, मुझे एक बात बताओ, मैंने किया क्या, पैसा लिया किससे, मीज़ान से। खरीदा क्या, डॉलर। अपना पैसा नहीं लगाया, मीज़ान से खरीदा, डॉलर लिया, डॉलर जमा करा दिया किसमें। अब बताओ, मैं घर पे आके सुकून से सो गया, अपना पैसा 1 रुपया नहीं लगाया। 3 महीने बाद क्या होगा, मैं मीज़ान को 15,17,000 वापस करूंगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड से $5,000 लूंगा और $5,000 क्या कर दूंगा, पे कर दूंगा। क्या मुझे आज से ये पता है कि मुझे कितना पे करना है, क्या मुझे आज से पता है कि मुझे डॉलर 303 का पड़ेगा। मुझे बताएं, ये वाला काम आपने कब करना है, जब आपके पास फॉरवर्ड मौजूद या फॉरवर्ड महंगा हो, या मौजूद ना हो, या आपको पता चले कि जी फॉरवर्ड चल रहा है 320 का, आपने कहा दिमाग खराब हो गया क्या, मैं तो खुद ये काम कर सकता हूं। ये जो आपने पूरा काम किया है, इसको कहते हैं मनी मार्केट हेज। क्या कहते हैं, बताओ। मनी मार्केट हेज में हमने कौन सा केस देखा, ये पेमेंट का, किसमें, फॉरेन करेंसी की पेमेंट का। क्या करना है, सबसे पहले ये मालूम कर लो कि कितने डॉलर जमा कराने, ताकि वो ऑटोमेटिकली ग्रो के तुम्हारी पेमेंट करवा दें। और फिर वो डॉलर कहां से लेके आओ, डीलर से। किस रेट पे, स्पॉट रेट के ऊपर। कौन सा रेट, सेलिंग रेट। खरीदना है ना हमने डॉलर, फिर ये पैसा कहां से आएगा, ये आएगा मीज़ान बैंक से। फिर बताओ 3 महीने बाद हम करेंगे क्या, मीज़ान बैंक को सूद समेत पैसा देंगे और स्टैंडर्ड चार्टर्ड से सूद समेत $5,000 उठाएंगे और क्या करेंगे, अपनी पेमेंट कर देंगे। ऐसा मुझे बताओ, इस पूरे में फायदा क्या हुआ। हमें डे 1 से पता था कि हमें $1 कितने का पड़ेगा, हमें डे 1 से पता था कि हमें $1 कितने का पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डे 1 का स्पॉट कितना है, 294। करेंसीज में गैप कितना है, सूद के रेट का 18% है, PKR का रेट, और 5% है किसका रेट, $, का रेट। देखिए क्या आ रहा है ये रेट, क्या ये वही रेट है जो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी दे रही थी। हाँ सर,
तो मुझे एक बात बताएं, क्या आपको डॉलर अपने मन माने रेट पर इस तरह मिल सकता है? हाँ। अगर आपको लग रहा है कि फॉरवर्ड महंगा है, करेंसी महंगी लग रही है मार्केट में, तो क्या करो, ये तरीका कर लो, ठीक है जी, कुछ डॉलर खरीदो उधार लेके और जमा करा दो एक फॉरेन करेंसी बैंक के अंदर, तो आपको आज से पता चल जाएगा कि डॉलर का रेट आपको अल्टीमेटली 3 महीने बाद कितने का पड़ेगा। तो बताओ हमारे स्टेप्स क्या थे? अगर मैं दोबारा पूछूं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में हमने जाके पूछा कि तुम्हारे पास डॉलर रखवाने का क्या सूद का रेट है, उन्होंने कहा 5%। तो हमने कहा जी $5000 अगर हमें चाहिए 3 महीने बाद, तो हमें आज जमा कराने पड़ेंगे $4982। ये $38 $4938 कहाँ से आएंगे? तो हमने कहा यार ये जाके खरीदना पड़ेगा चाचा से। चाचा ने कहा डॉलर कितने का है? 294 का। हमने कहा तो ये पैसा कहाँ से आएगा? पता चला जी मीज़ान बैंक मौजूद है, मीज़ान पे हमने सूद पे पैसा उठाया, डॉलर खरीदे, डॉलर लेके स्टैंडर्ड चार्टर्ड पहुँच गए। डॉलर खरीदे ना चाचा से, पप्पा से थोड़ी खरीदे, चाचा से खरीदते हुए ना। अब बताओ सर, हम जब बैंक में जमा करा दिया, अब 3 महीने के लिए हम अपने घर चले गए, 3 महीने बाद क्या होगा? मीज़ान को पैसा देंगे और स्टैंडर्ड चार्टर्ड से पैसा लेंगे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड से जो डॉलर लेंगे वो क्या करेंगे? पेमेंट कर देंगे। ये बात समझ आती है? ये कौन सा है जाइए, ये कब यूज़ होता है? या तो किसी करेंसी में फ्यूचर ना हो, फॉरवर्ड ना हो, सॉरी, तो आप ये तरीका कर सकते हो, ठीक है जी। या फिर डॉलर फॉरवर्ड हुआ महंगा हो। अगर फॉरवर्ड मार्केट में मिल रहा होता 3 महीने का 315 रुपये में, आप खरीदते? आप कहते यार पागल है क्या, 303 के रेट में तो इस तरह बन जाएगा। ऐसा है सटे? ये कॉपी कर लो मेरे बच्चों जी, मेरे बच्चे। इसको हमने क्या नाम दिया? तो फिर हैजिंग नहीं हुई ना। अगर आप अपने कैश से चीज़ खरीद रहे हो फिर तो हैजिंग ही नहीं हुई। हैजिंग तो जब होती है जब मैं ओपन एक्सपोजर पे चल रहा होता हूँ, यार मेरे को पैसे ही नहीं, 3 महीने बाद जो है मैंने क्या करना है। हाँ हाँ, मनी मार्केट दुनिया की हर करेंसी के लिए मिल जाता है। क्यों? स्पॉट पे पूरी दुनिया की करेंसी अवेलेबल है। इस एग्जांपल में हमने सिर्फ डॉलर स्पॉट पे खरीदा है, ठीक है जी। पूरी दुनिया की सारी करेंसी स्पॉट पे मिल जाती है। फॉरवर्ड हार्डली पाकिस्तान में 2-3 करेंसीज के अवेलेबल है। तो पाकिस्तानी कंपनी ने अगर मिसाल के तौर पर साउथ अफ्रीकन रैंड में पेमेंट करनी है, तो वो रैंड्स की पेमेंट कैसे होगी? उसमें अगर मैंने हेजिंग करनी, ओनली मनी मार्केट हेज इज अवेलेबल, बाकी कोई हेज अवेलेबल नहीं है जी मेरा बच्चा। 3 महीने बाद स्पॉट चेंज हो चुका होगा ऑब्वियसली। हमें तो स्पॉट का लेना देना ही नहीं है ना, हमने तो सिर्फ डे 1 पे फॉरेन करेंसी खरीद के जमा करा दी। अब आगे डॉलर कितने का भी हो जाए हमें क्या लेना देना। हमें तो पता है कि हमने मीज़ान को सूद पैसा देना है और स्टैंडर्ड चार्टर्ड से $5000 रिसीव हो जाएंगे, खत्म। वो ना डालूं, तुम ये कह रहे हो? चलो इस पर बात करते हैं, रुक जाओ अभी। असर जी मेरा बच्चा, देखो एक चीज़ याद रखो, ये ऑप्शन में सिर्फ एक प्रॉब्लम आती है बस, और वो है कि इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स रेट अलग है और इंटरेस्ट एक्सपेंस पे टैक्स रिलीफ अलग है, ठीक है। दूसरा ये कि बैंक बाज़-औक़ात कमीशन चार्ज करता है इस तरह की चीज़ों के ऊपर। तो लेकिन मोर और लेस मनी मार्केट हेज इज़ अ वेरी गुड टूल, लोग यूज़ करते हैं इसको, प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं जी। वेरी गुड, इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, आज के दिन मुझे पता चल जाए कि 3 महीने बाद मुझे डॉलर कितने का पड़ेगा और मुझे आज से डॉलर खरीदने के लिए अपने पैसे इस्तेमाल ना करना पड़े, ठीक है जी। यार देखो, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी होगा कि जो अपना पैसा लेके क्या करे, डॉलर खरीद ले। उससे नुकसान क्या है? पैसा एक तो फंस जाएगा। चलो फिर मैं आपसे दूसरी चीज़ पूछता हूँ, सिर्फ इस डर से कि डॉलर मुस्तकबिल में महंगा ना हो जाए, हम क्या कर रहे हैं? एडवांस में पेमेंट करें। टेक्निकली पेमेंट एडवांस ही होगी ना। तो ये इस तरीके को कोई इसलिए ऑप्ट नहीं करता, खामखा अपना पैसा फंसाना। वो जो पैसा 3 महीने बाद देना, अभी से क्यों दे रहे हो भाई? हैं वो सूद जो तुम कमा सकते थे इस पैसे पे, जो तुम बिजनेस करके इनकम कमा सकते थे वो, और हमेशा बिजनेस की इनकम का रेट
बैंक को पे किए जाने वाले सूद के मुकाबले में ज़्यादा होता है और सूद का रेट कम होता है। तो कोई भी बंदा आपने अभी एक मिसाल के तौर में 15 साल बाद पैसे देने, अभी से डॉलर खरीद लो। अच्छा चलो फिर हम अपने सब्जेक्ट का नाम चेंज करते हैं मुफ्ती फाइनेंशियल एनालिसिस। अच्छा ये बात तो वैसे ही है कि यार आप सूद से बचें, तो इम्कान अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ जंग है सूद हैं। बरकत क्या यार, ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है सूदखोर की हैं। ये किसने बोल दिया? ये तो हमारे मुफ्ती साहब की भी डबल चेन है, सूदखोर है क्या हैं? वाह यार, ये तो तूने नया वो निकाला है। और पाकिस्तान का सबसे जो हराम खोर बैंक है ना, उसका प्रेसिडेंट जो है ना, आप उससे मिलोगे वो बिल्कुल स्लिम स्मार्ट है। वो तो चलाता है, मैं नाम नहीं बोलूँगा, खामखा नहीं, ठीक है ना, हमारे सीनियर रह चुके हैं। अब मैं ये कहूँ कि उसकी डबल चेन नहीं है तो सूद नहीं खाता, ये कहाँ से लाया दुबई हैं? कह रहा हराम लग के बंदा मोटा हो जाता है। क्या कह रहे हो? आप कभी किसी अच्छे बारबेक्यू वाली जगह पे जाए ना, जहाँ अच्छा बारबेक्यू मिलता हो, तो वहाँ आपको नज़र आएंगे 6-7 ऐसे मौलवी जिनका पेट 3 मिनट पहले आएगा और पीछे वो आ रहे होंगे, ठीक है ना, और वो उधर मंगवाएंगे एक पूरा साबित बकरा और मंड के खाएंगे। ओहो, ठीक है ना, ऐसे बकरा अंदर घुसाएंगे, हड्डी बाहर निकालेंगे, ठीक है हैं? लगे वो तो, जबकि जो सही मायनों में दीन को फॉलो करता है उसकी खुराक बहुत कम होती है। आप देखो तो आपको नज़र आएगा एक दुबला पतला सा बंदा होगा, रीज़नेबल होगा, वो डबल चेन वाकई निकल आती है, हराम खोरों की नहीं, दीन को मुकम्मल फॉलो ना करने वालों। कितने लोग रात को खाना खाने के बाद सो जाते हैं? वॉक किया करो। आप लोग तो वॉक करते होंगे, खोखे तक जाते होंगे हैं? सिगरेट पीने के ये एडवांटेजेस भी हैं, 3 गलियां दूर। चलो जी, चलो मेरे प्यारे बच्चों, आगे 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 बढ़े जी मेरा बच्चा, बढ़े। अच्छा आओ, मनी मार्केट हेज हैं? कौन सा? ये पहला पॉइंट था इसका। आओ मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें एक सवाल दूं, बोर्ड पे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखिएगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं, रिसीट्स हैं, पेमेंट कर रहे हैं। अब दोबारा देखें, ये क्या कह रहा है? ऑन 1 जनवरी 2022 ABC लिमिटेड, a company based in Pakistan, anticipates a payment of not $5,000 but $6,000 due in 3 months। 3 महीने बाद $6,000 पे करने, वही वाला सीन बन रहा है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड में कुछ जमा कराना पड़ेगा, उसके लिए डॉलर लेने पड़ेंगे, और लेने के लिए मीज़ान से हलाल सूद पे काम करना पड़ेगा। टू मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एसोसिएटेड विद फ्यूचर पेमेंट, द कंपनी इज कंसिडरिंग अ मनी मार्केट हेज। अच्छा जी, स्पॉट रेट कितना है जी डॉलर का? 260, 265। 3 महीने का फॉरवर्ड भी अवेलेबल है। अब आप चेक करके बताएं, फॉरवर्ड लें या मनी मार्केट लें, ऐसा। अब बताएं जी, सूद का रेट पाकिस्तानी करेंसी में कितना है? 10%। और यूएस में बताओ जी क्या करना चाहिए? हैं? नहीं, डायरेक्ट रेट नहीं निकालना है भाई, क्या हो गया यार, पूरा परफॉर्म करके देना है। बंदे ने कहा डायरेक्ट रेट ही निकाल दो, क्या करना अभी?
वो कहेगा सेट अप अ मनी मार्केट हेज, आप उसको कहेंगे दिस इज द रेट, सेट अप योर सेल्फ। ये नहीं करना है ना। हाँ, वेरीफाई हो सकता है जवाब, ये सही। नहीं नहीं यार, यार ये तो फिर इन्होंने फंसा दिया। 8वां भी गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, जब हम बोलते निकल जाता है। 8वां गया, तो मोबाइल बंद ही रख भाई, तो वाइड बॉल पे आउट हुआ है, रन आउट हुआ है। शॉन एबट, छोटी वाली इसमें 4 आ जाती है ना। छोटी वाली कितनी, 350 है, 350 है, 500 नहीं 350 है छोटी वाली। हाँ जी, स्टार्ट से लेक्चर लेते रहो, वैक के ये साथ साथ चलाते रहो। हाँ जी बताओ, सबसे पहले हमने क्या किया होगा, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट कराना है हमने फॉरेन करेंसी में, डिपॉजिट कितना कराना है, बोर्ड पे देखना प्यारे भाई, बोर्ड पे। फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट कराना है, कितना डिपॉजिट, 6000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना जी, 4% मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय ना, बल्कि सॉरी ये निकाल लो क्या आ रहा है, 5940 US डॉलर। अब सुनो, फॉरेन करेंसी परचेजेस, ये अब हमने खरीदनी है, कितनी फॉरेन करेंसी खरीदनी है, 5940.56 US डॉलर्स मल्टीप्लाई बाय 265, क्या आ रहा है, 1574। इतना सारा पैसा कौन देगा हमें, बैंक देगा मीजान, लोकल बोरोइंग प्लस सूद। अब बताओ कितना जी, 1574,257 पे सूद लगेगा, 1 प्लस 10% मल्टीप्लाई बाय 3 और 12 कितना आ रही है, 1613613 डिवाइडेड बाय कितने, 6000। इफेक्टिव रेट बताओ। अब बताओ तुम्हें 268 में डॉलर चाहिए, ये 269 कर लो, इसमें डॉलर चाहिए, या तुम 277 रुपए में डॉलर लेना चाहोगे, तो ये गलत हो जाएगा सर, 269 बहुत महंगा, 277 बहुत महंगा हो जाएगा, तो इतना महंगा नहीं करना हमने 269 में काम चला लेना। हेलो वालेकुम सलाम, या मैं क्लास में कॉल कर लूँगा थोड़ी देर, ठीक है, ओके चलो जी बढ़े हम आगे। अच्छा एक बात बताओ, ये फॉरेन करेंसी में कौन सा रेट था, ये वाला रेट कौन सा, डिपॉजिट या बोरोइंग, और ये वाला रेट बोरोइंग। एग्जाम में 2 रेट भी दे सकते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली पिक करना है, यहाँ फॉरेन करेंसी में हमने डिपॉजिट करना है और लोकल करेंसी में बोरोइंग करनी है। क्या हम आगे जाएं, हैं, चलो आओ एक सवाल और देखते हैं, ये कर लिएगा अभी। ये कितने मार्क्स का सवाल होगा, 6 मार्क्स का सवाल होता है। जी मेरा बच्चा, यार फॉरवर्ड कवर 2-2 साल के भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन बहुत रेयर होते हैं, आमतौर पे 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान में चल रहा है।
ठीक है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड कवर आपको लोकल बैंक्स में मिल जाएंगे, लेकिन डॉलर का सबसे रिलायबल फॉरवर्ड आपको ना डॉइचे बैंक से मिलेगा। डॉइचे बैंक, जिसको आप ड्यूच बैंक बोलते हो, हैं? क्या चीज़? इसकी ब्रांच है ये अवारी टावर्स के पास। अवारी टावर्स कहाँ है? मेट्रोपोल के पास है। और बताऊं बेटा? सर काइंडली जो क्लास में सवाल करवाते हैं उन पर मार्किंग, अंडरलाइनिंग, कैलकुलेशन ना किया करें। ये क्यों भाई? ताकि बाद में आप इसको पढ़ सको। बड़ा आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। जब आप पीडीएफ खोलते हो ना कंप्यूटर पे, आप सवाल पे जाओ, पीडीएफ पे सिर्फ क्लिक करो यूं करके, वो जो स्क्रीन कटेंगे ना उस पर सिर्फ ऐसे क्लिक करो, तो वो सिर्फ पीडीएफ के उस पार्ट को सेलेक्ट कर लेगा जो मैंने वहां चिपकाया हुआ है। कंट्रोल सी करो, वर्ड खोलो, वहां पेस्ट कर दो, एक भी निशान उसमें नहीं आएगा। हाँ ये पक्का। अब अभी किसी के पास लैपटॉप है तो कर लो। ठीक है जी, आगे बढ़ो दोस्त। आओ आओ मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा जी प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, मेरे प्यारे भाई प्लीज बोर्ड पे देखना। अब हमें केस देख रहे हैं किसका? अच्छा याद रखना, ऊपर डिपॉजिट रेट किसमें इस्तेमाल करना था? और डिपॉजिट रेट मनुष्यों, जब डिपॉजिट करने जा रहे हो, डिपॉजिट क्या कर रहे थे ऊपर? क्या डिपॉजिट करने गए थे? डॉलर। और बोरिंग रेट कहां लेना था? अच्छा अब आओ, रिसीट्स हैं, बोर्ड पे देखना। कौन सी रिसीट्स? बोर्ड पे देखो दोस्त, दोबारा वही बनाते हैं, तीन तीन डब्बे। कौन सा डब्बा पहले? स्टैंडर्ड, अल्लाह खैर करे। हेलो, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। सर ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखना अच्छे तरीके से। ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, ये मीज़ान है। मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे देखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप बताएं सर, इसके बाद मेरे पास ये है डीलर चाचा, गौर से सुनना सर। अब मैं जाता हूँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड के पास, मैं इसको ये बताता हूँ कि 3 महीने बाद ना मेरे पास पैसा आने वाला है, 3 महीने बाद मेरे पास $5000 आने वाले हैं। कैसा लग रहा है स्टैंडर्ड चार्टर्ड तुम्हें सुन के? हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड से मैं बात कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं? $5000 आने वाले हैं, आने वाले हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने कहा अच्छा तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा यही सुन के तू मुझे लोन दे दे। कितने का? इतने का लोन दे दे कि सूद लगते लगते वो कितने पे चला जाए, जैसे ही पैसा आएगा ना तेरे को दे दूंगा। अब बताओ इस बैंक से आप क्या ले रहे हो? लोन ले रहे हो, ऐसा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने कहा भाई हमारे पास जो सूद का रेट है ना यूएस डॉलर्स में, वो 2 रेट्स हैं, एक डिपॉजिट रेट है और एक बोरिंग रेट है। डिपॉजिट रेट है 4%, बोरिंग रेट है 7%। मैंने कहा मुझे तो बोरो करना है भाई, मुझे तो बोरो करना है, मुझे तो चाहिए डॉलर्स। अब बताओ मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड से कितने डॉलर बोरो करूं? मैं आपको बताता हूं, $5000 डिवाइडेड बाय 1 + 7% मल्टीप्लाई बाय 3/12 कितना आता है? 4914। इतने यूएस डॉलर मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड से खड़े खड़े बोरो किए, इस आसरे में कि जैसे ही 5000 आएगा ना तुझे दे दूंगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड खुश है। अब ये पैसा लेके मैं कहाँ पहुंचा? डीलर के पास पहुंचा, क्योंकि मीज़ान में तो रुपए जमा कराने ना, इसको पहले डीलर से कन्वर्ट तो करवाएं। अब डीलर को मैंने कहा जी स्पॉट रेट क्या चल रहा है? तो डीलर ने कहा जी स्पॉट रेट चल रहा है रुपी टू यूएस डॉलर चल रहा है 294। मैंने कहा यार एक काम कर, मेरे पास $4914 हैं, इसको अभी के अभी कन्वर्ट कर, मुझे पैसे चाहिए। तो बताओ किस रेट से कन्वर्ट होगा? 290 से। 290 से। अब बताओ सर 4914
मल्टीप्लाई बाय 290, कितने पैसे बने? 14 लाख 25,000 60 रुपये 61 रुपये। अब सुनना, ये PKR मेरे हाथ में आ गया सर आज के दिन ही। अब ये मैं क्या करूं? जाके मीज़ान में जमा करवाने जा रहा हूं, जमा करवाने। मैंने कहा मीज़ान मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तुम्हारे पास जमा कराने आ रहा हूं, 3 महीने के लिए जमा कराने। अब बताओ, मीज़ान ने कहा कि हमारा जो सूद का रेट है, इंटरेस्ट रेट, मीज़ान ने कहा हमारा जो PKR का रेट है वो डिपॉजिट है 12% और बोरिंग है 20%। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं यहाँ डिपॉजिट करा रहा हूँ या बोरो कर रहा हूँ? डिपॉजिट करा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों बताओ, मैं 14,25,061 जमा करा रहा हूँ, डिपॉजिट करा रहा हूँ, सूद का रेट मल्टीप्लाई बाय, बताओ कितना पैसा बनता है? हाँ, 1,146,812,813 कर दो। इतना सारा पैसा हमें 3 महीने बाद रिसीव हो जाएगा। अब बताओ 3 महीने बाद होगा क्या? जो बाहर से डॉलर आएंगे वो हम दे देंगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड को, लोन खत्म उसका, और जाके मीज़ान से 14,67,812 रुपये घर ले आएंगे। अब बताओ मैं इफेक्टिवली $1 कितने का हमने बेचा है? इफेक्टिवली कितना? 293.6, ऐसा है। अब बताओ क्या ये आपको डे 1 से पता था कि आपको $1 के 293 रुपये 60 पैसे मिलेंगे? यस सर पता था। अब बताओ सर, जब पेमेंट आ रही हो, पेमेंट करनी हो तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड से क्या करना है? डिपॉजिट करवाना है, ताकि हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड से पे करवा दें। और जब आपके पास पैसे आने तो फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड से लोन ले लो, ताकि जब पैसे आए तो किसको दे दो? स्टैंडर्ड चार्टर्ड को दे दो। ऐसा है, ये कॉपी कर लें सर। जी मेरा बच्चा, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसको ज़रा क्लियर कर लो। डीलर तुम्हें आज 290 का डॉलर बेच रहा है, मुझे आज ये 290 रुपये का डॉलर आप उसको बेच सकते हो। मेरे पास डॉलर है ही नहीं। मेरे पास डॉलर आएगा कब? 3 महीने बाद। उस वक्त का क्या रेट होगा मुझे नहीं पता, तो मैं ये रिस्क लेना ही नहीं चाह रहा कि उस वक्त जाके पता चले कि रेट क्या है। तो मैं ये सारा गेम चलाया किस चीज़ के लिए? 293 आएंगी, वो जो भी होगा अल्लाह मालिक है। नहीं कंपेयर करेंगे नहीं ना, हमने तो अपने आप को लॉक कर दिया ना इस काम में। ठीक है, अब आपने तो गाय खरीद लिया है, आपको पड़ गई है जी 293 रुपये 60 पैसे की। अब बकरा ईद वाले दिन गाय कितने की भी हो, हमें क्या, हमने तो जाके दुकान वाले को पैसे देने, जो व्यापारी, और अपना बकरा ले आना। ऐसा है। अच्छा अब एक बात बताओ, व्हाट इफ कि हम ये काम नहीं करते और बैठ जाते सुकून से, और उस दिन जब हम पहुंचते तो पता चलता डॉलर 300 का हो गया, तो हम तो कहते वाह यार, या अल्लाह मैंने सूद नहीं खाया, तूने मेरे को इनाम दिया। ऐसा तो ये तो उस दिन जाके पता चलेगा ना कि फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। ये जो काम कर रहे हो किस चीज़ के लिए कर रहे हो? हैजिंग के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए। यार मुझे पता हो आज से कि मुझे कितने रुपए का $1 पड़ेगा। ऐसा आओ मेरे बच्चों, अच्छा जी बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, ऊपर वाले में आपको पेमेंट करना थी, नीचे वाले में आपने रिसीट्स करना है। ये मोटा मोटा नहीं, बहुत मोटा मोटा फर्क है। अपना कैसा नहीं सुना ना। आओ बोर्ड पे देखो दोस्त, सुनो। अब आपने मुझे बताना है कि इस केस में क्या करना है। ये कह रहा है जी 1 सितंबर को, टुडे इज 1 सितंबर, आज 1 सितंबर है। Zen Associate has been in the beverages business for many years and recently signed an export contract। अब बता, एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगी या जाएगी?
आएगी तो डॉलर आपको मिलेंगे। अब आपने जाके क्या करना है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड से लोन लेना है, ठीक है जी, ताकि जब पैसा आए तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड को दे दें। और लोन लेने के बाद करना क्या है, उसको रुपयों में कन्वर्ट करवाना है, ठीक है जी। और फिर क्या करना है, मीज़ान में जाके जमा करवाना है। तो मीज़ान में कौन सा रेट इस्तेमाल होगा, डिपॉजिट रेट, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड में कौन सा रेट इस्तेमाल होगा, बोरोइंग रेट, ठीक है जी। जर्मनी की बात, द मैनेजमेंट ऑफ ZA इज कंसर्न ओवर हाई वॉलेटिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। द रिसीट ऑफ 75,000 यूरोज फ्रॉम द कस्टमर इज एक्सपेक्टेड ऑन 30 नवंबर। कितने महीने बाद, सितंबर पूरा, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है जी, 3 महीने बाद। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग हैजिंग द रिलेटेड फॉरेन एक्सचेंज रिस्क थ्रू मनी मार्केट। ZL's बैंक्स कोटेड द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट्स। हाँ जी, ये एक्सचेंज रेट से और नीचे डिपॉजिट और बोरोइंग रेट आ रहा है। मुझे बताओ सबसे पहले मैं क्या करूं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में जाके क्या पैसा जमा कराऊं या उधार लूं, उधार लें। उधार लेने में रेट कौन सा इस्तेमाल होगा, बोरोइंग रेट इस्तेमाल होगा। और फिर सर कन्वर्ट करके मीज़ान में ला के जमा करवाएं, तो जमा करवाने में कौन सा रेट, अब ये शाबाश शुरू करके दो मुझे। यार ये नीचे भी एक स्पॉट रेट आ रहा है, ये कह रहा है एक्सपेक्ट एस्टिमेट, अच्छा ये याद रखना, एस्टिमेटेड फॉरवर्ड रेट इज एज, एस्टिमेटेड स्पॉट रेट इज एज गुड एज फॉरवर्ड रेट। तो ये भी बताओ साथ में कि फॉरवर्ड बेहतर है या मनी मार्केट बेहतर है, शाबाश। मेरे बच्चों हो गया, मैं कराऊं। अच्छा सबसे पहले एक बात बताओ, हम कितना लोन लें फॉरेन करेंसी में, हाँ जी कितना लोन लें हम, 75,000 यूरोज हैं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितने परसेंट, मल्टीप्लाई बाय क्या आ रहा है, कितना 73891.2, अच्छा 0.2 की जगह, इसको 1 की जगह 2 कर दें, ऐसा। इतने यूरो आपने उधार ले लिए, अब ये यूरो मेरे पास है, ऐसा, ये यूरो मेरे पास है सर, ये ले लेके घूम रहा हूं मैं, बेच देते, वेरी गुड सर। इसको हम क्या करते हैं जनाब, सेल फॉरेन करेंसी टू गेट PKR, ठीक है जी। अभी हम बेच देते हैं भाई। मुझे बताओ स्पॉट क्या चल रहा है जी, 73,892 मल्टीप्लाई बाय कितना जी, 301.25, नजर आ रहा है भाई, 301, सर वापस से बताएं, 301.25 सेट है, 22259,852, ठीक है जी। ये हो गया जी 22 मिलियन रुपए की अमाउंट। इसको क्या करते हैं, लाके जमा करा देते हैं, कहां पर, डिपॉजिट इन लोकल करेंसी जमा करा देते हैं सर। कितना जी, 22.5 है, 22.259852 मल्टीप्लाई बाय डिपॉजिट रेट 12.5%, पहले शायद, अब ये 12.5 हो गया है। अल्लाहु अकबर। अच्छा ये याद रखना भाई, यहाँ 12.5% हमने इसलिए लिया कि हम लोकल करेंसी में डिपॉजिट करा रहे हैं। 12.5% कितना, मल्टीप्लाई बाय 3/12 कितना, 22,955,472, बस सही है, मट्टी पाओ, डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, 306.107। इतने का तुम 1 यूरो बेच पाओगे। वन ऐसी डल गया। अब एक बात बताओ, ये बेहतर या
इंतज़ार करके 310 में बेच दें, तो इसका मतलब है हमें इंतज़ार करना चाहिए, मनी मार्केट हैज नहीं लेना चाहिए। कितने लोगों ने सवाल बिल्कुल सही कर लिया? ये लास्ट अटैम्प्ट का क्वेश्चन है जी, 6 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ पास पे लास्ट अटेम्प्ट क्या भाई, मैंने एग्जैक्ट उठाया, ढूंढते आए चले। ये रहा जी मंजेरियल, ये हमने उठाया जी मंजेरियल एंड ये हमने उठाया ऑटोमन, ऑटोमन है ऑटोमन एम्पायर। हाँ जी, इसमें देख लो मैंने क्या चीज़ चेंज की है। डन है जी, देख लोगे, सेट है बाबू। ये लास्ट अटेम्प्ट का पेपर है। हैं? हाँ ना, बेनिफिशियल लिखा है ना उसने, तो हमें ये कहना है कि यार कंपनी अगर एक्सपेक्ट कर रही है कि आगे जाके स्पॉट का रेट ये 310 होगा, देन देयर इज़ नो पॉइंट इन इन्वॉल्विंग इन मनी मार्केट। मनी मार्केट में कम का डॉलर बिक रहा है, लेकिन फिर एक रिस्क हमेशा रहेगा कि यार मोबाइल की जगह एक लैपटॉप ले लेना भाई। मैं क्या अब तेरे मोबाइल के चक्कर में मेरा भाई पूरी क्लास की बजा दूँ, क्या करूँ मैं, निशान ही ना डालूँ उसके ऊपर। अच्छा एक काम मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं ये ना हैंड आउट ही तुम्हें दे दूंगा, ठीक है, तुम रख लेना अपने पास, सेट है? नहीं, ये मैं जो सॉफ्ट कॉपी वाला हैंड आउट है ये तुम्हें दे दिया करूंगा, सेट है जी। अच्छा जी, आगे बढ़े हम दोस्त, आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों। क्या हुआ, थक गए हो क्या? हमारी क्लास में तो 4 बजे तक है ना, 3:45 तक है। अच्छा आओ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम और देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट सर, आज है 1 जनवरी, 31 मार्च को 2 काम होने हैं। एक, मुझे पेमेंट करना है US डॉलर्स में 500, एक आनी है रिसीट्स $500 की। मुझे बताओ दोनों के लिए मनी मार्केट हैज किस तरह लें? एक ऊपर वाले के लिए मनी मार्केट हैज के स्टेप्स क्या होंगे? पहले हम जाके डिपॉजिट करेंगे, फिर मैं अकल के अंधो हूँ, जब 3 महीने बाद $500 आना है और $500 की लायबिलिटी तो आएगा और मैं पे कर दूंगा। हेजिंग करने की जरूरत ही क्या है? हैं? अकल है ना? क्या करेंगे हम? हमें टेंशन है अल्लाह डॉलर का रेट बढ़ा, क्या फायदा भाई, तुम किसी चीज की दुआएं मांग रहे हो? जो आने वो चले जाने हैं। $500 देने, $500 लेने, तो जिससे लेने उससे लेके जिसको देने उसको दे दो। डॉलर का रेट आसमान पे चढ़ जाए, जमीन पे चढ़ जाए, यार ये एक मक्खी जो है ना वो हलक पर चली गई है, दूसरी भी घुसने की कोशिश कर रही है। अब मुझे एक बात ये बताओ कि मुझे बताओ दुनिया की सबसे जो बगैरत हशरातुल अर्ज़ है ना वो मक्खी है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, व्हाट इफ के रिसीट्स होती 800, अब बताओ क्या करते हैं? अब हम जो 800 में से 500 आने हैं वो तो पेमेंट में लगा देंगे, और टेंशन किसका होना चाहिए? तो इसका मतलब है आपको हेजिंग करनी चाहिए हमेशा नेट पोजीशन की। किसकी? नेट पोजीशन की। अब बताओ, मेरे जहन में एक बात रह गई है कि जी 800 आएंगे, उसमें तो 500 तो हमने दे ही देने ना, तो मेरे पास बचेंगे कितने? तो मुझे उसकी टेंशन लेनी चाहिए कि उसका रेट क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो अब बताओ मुझे हेजिंग किस पे करनी चाहिए? हमेशा नेट की। अच्छा अब सुनो, अगर पेमेंट होती 31 मार्च की जगह से 28 फेब को,
या 31 मार्च की जगह 31 मार्च की जगह 30 अप्रैल को होती पेमेंट, तो 500 यहाँ पे करने, यहाँ नहीं पे करने। अब नेट नहीं हो सकता भाई। नेट कब हो सकता है? जब सेम डेट पर हो, सेम डेट पर हो और सेम करेंसी में हो, और वो करेंसी भी फॉरेन करेंसी हो। सर मैंने 5 लाख रुपए एक बंदे से लेने और 4 लाख रुपए एक बंदे को पे करने, मैं टेंशन में हूँ डॉलर कहीं ऊपर चला जाए नीचे चला जाए। और भाई जब तुझे पैसे ही रुपयों में पे करने तो तुझे क्या टेंशन है डॉलर की? तो बताओ 3 कंडीशंस क्या है? पेमेंट और रिसीट सेम डेट पर हो, सेम करेंसी में हो, और क्या हो? करेंसी फॉरेन करेंसी हो। अच्छा अगर ये 500 यूरो होते और 800 डॉलर होते तो फिर क्या फायदा सर? दोनों नेट ही नहीं हो सकते। आप कह रहे हैं मैंने 500 घोड़े लेने और 600 खच्चर देने, तो वो नेट नहीं हो सकते। ठीक है जी, दोनों का हिसाब किताब क्या है? अलग है। अब मेरा एक सवाल है, इधर देख लो यार। खच्चर गंदी बात है। हाँ जी, ये हैजिंग ऑफ नेट पोजीशन के ऊपर एक छोटी सी हमने कथा लिखी है। हैं? कौन सा वाला? ये वाला, ये सी फाइनल का क्वेश्चन है। हाँ। क्या चीज? देखो ये तीनों शर्तें लिखी हैं। पेमेंट और रिसीट सेम डेट पे होनी चाहिए। फिर पेमेंट एंड रिसीट आर इन सेम करेंसी, और वो करेंसी कौन सी होनी चाहिए? मैंने सर 5 लाख एक बंदे को देने, 8 लाख एक बंदे से लेने, एक ही डेट पे लेने, करेंसी भी एक ही है। फॉरेन थोड़ी है सर, लोकल करेंसी है, सुकून से बैठ जाओ। हैं? ये अभी मैंने जब पूछा था तो तुम लोग मुझे एक रक्शे में बिठा के पेमेंट की अलग हैजिंग करवाने वाले थे और रिसीट की अलग हैजिंग करवाने वाले थे। जब पता चल गया तो ये क्या बन गया? ऑब्वियस। ऐसा तो जब तक पता नहीं है तो ऑब्वियस नहीं है। अब और सवाल आपको दे रहा हूं। तो ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। यार मुझे एक बात बताओ, अभी तक जो फॉरेन करेंसी हमने कवर किया है, ये जिस एक्सटेंट पे तुमने कवर किया ना वो एग्ज़ाम से ऊपर है। अभी हम मनी मार्केट में जाने वाले हैं एग्ज़ाम से ऊपर स्टैंडर्ड पे। अभी तक उससे क्या किया है? नन्हे मुन्ने सवाल पूछे। ये क्या कह रहे हैं? अ कंपनी एक्सपेक्ट्स बोथ पेमेंट्स एंड रिसीट्स इन US डॉलर्स 3 months फ्रॉम नाउ। एक्सपेक्टेड पेमेंट कितनी है? 500 की रिसीट्स। अच्छा ये क्या है? बिड और आस्क। ऐसे भी कर सकता है एग्जामिनर। बिड आस्क क्या है? देखो एक चीज़ याद रखो, जो चाचा है ना वो हमसे डॉलर ख़रीदते हैं तो रेट लगाते हैं कि मैं इतने का ख़रीदूँगा, तो इसको कहते हैं बिड। ये हमारा बाइंग रेट होता है। क्या होता है? बाइंग रेट। और आस्क क्या है? चाचा से आप डॉलर ख़रीदने जाए ना, चाचा आपसे मांगेंगे कितने रुपए? 255 रुपये। तो ये क्या हमारा? तो सेलिंग रेट। और एग्ज़ाम में ना अब एक बच्चे कह रहे हैं मुझे ये भी याद नहीं याद रखना है। बी और बी क्या है? बिड और बाइंग। ओह अच्छा है, बस आपने ये करना है। ठीक है जी, ऐसा जी। अच्छा बेटा थोड़ा सा मैं जो है वो ये कह लो कि थोड़ा सा मैं फुल ऑक्यूपाइड चल रहा हूँ। मेरी ये बेगम की तबीयत रोज़ ख़राब होती जा रही है, कभी एक चीज़ के लिए कभी दूसरी चीज़ के लिए, और उसके बाद घर में कोई है ही नहीं, तो मुझे भागना दौड़ना पड़ता है। तो इस वजह से मैं ये संडे को मौक़ नहीं दे सका। तो वो दुआ करो अल्लाह खैर आफियत वाला मामला करे, तबीयत ठीक हो जाए उनकी, ताकि मैं सुकून में आ जाऊँ। सर ये 2 बोरिंग रेट और लैंडिंग रेट्स हैं, आप इसको घर जाके देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको खुश रखे, आप अपने खर्चे।
है? किसके किसके पास जाते हैं? हाँ, ताकि आप पेमेंट कर देना हमारे भी आप, ठीक है। और जब पैसे आने होते हैं तो हम कहते हैं आप हमें लोन दे दो, आ जाए तो वो ले लेना आप, ठीक है ना।